अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको फंडामेंटल भी आता है, आपको टेक्निकल भी आता है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर्स नहीं बन सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडिंग रेट। फंडिंग रेट कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फंडिंग रेट को कैसे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैसे आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फंडिंग रेट्स जो होते हैं, फंडिंग फीस जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है नेगेटिव फंडिंग फीस, एक होती है पॉजिटिव फंडिंग फीस। अब मैं बात करूंगा पॉजिटिव फंडिंग फीस की कि पॉजिटिव फंडिंग फीस कब होती है और नेगेटिव फंडिंग फीस कब होती है। पॉजिटिव फंडिंग फीस आपने देखा होगा कि समटाइम स्पॉट की प्राइस कुछ और होती है, किसी कोइन की फ्यूचर की प्राइस कुछ और होती है। हम बीटीसी की एग्जांपल लेते हैं। बीटीसी में अगर फॉर एग्जांपल प्राइस चल रही है $27,000 चल रही है फ्यूचर में, और स्पॉट में चल रही है $26,800। ठीक है, तो अब ये देखें प्राइस का ये जो डिफरेंस है, अब फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा है, स्पॉट में प्राइस कम है। जब स्पॉट की प्राइस कम होगी फ्यूचर की प्राइस से, तो उस टाइम फंडिंग फीस जो है वो पॉजिटिव होगी, उस टाइम फंडिंग फीस पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हुई होंगी, जिन लोगों ने लॉन्ग किया होगा, वो लोग शॉर्ट वालों को फीस पे करेंगे। यहाँ पे एक हमारी मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं। लोग कहते हैं कि फंडिंग फीस जो है वो एक्सचेंजेस चार्ज करती हैं। हालांकि फंडिंग फीस एक्सचेंजेस चार्ज नहीं करती। एक्सचेंजेस सिर्फ आपकी ट्रेड की फीस चार्ज करती हैं। जो आप ट्रेड कर रहे होते हैं उस पर जो फीस करती है वो एक्सचेंजेस चार्ज करती हैं। फंडिंग फीस बेसिकली जब प्राइस का डिफरेंस आता है, उस प्राइस को जब मैच किया जाता है, फॉर एग्जांपल स्पॉट की प्राइस जो है वो फ्यूचर की प्राइस से कम है, तो अब होगा क्या यहाँ पे, जब स्पॉट की प्राइस कम होगी, फ्यूचर की प्राइस ज़्यादा होगी, तो फंडिंग फीस उस टाइम हमारी पॉजिटिव है। तो जो लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके उसको, जो लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके बैठे हैं वो शॉर्ट वालों को पे करेंगे। और जब फ्यूचर की प्राइस, जब फ्यूचर की प्राइस कम होगी, स्पॉट की प्राइस ज़्यादा होगी, तब जो फंडिंग फीस अप्लाई होगी वो फंडिंग फीस आपकी नेगेटिव में होगी। तो फंडिंग फीस नेगेटिव में होगी, यहाँ पे जो शॉर्ट की पोजीशन जिन्होंने ओपन की हुई होगी वो लॉन्ग वालों को पे करेंगे। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि फंडिंग फीस को हम कैसे चेक कर सकते हैं। जब आप ट्रेड ओपन करते हैं किसी भी कॉइन की, कोई भी कॉइन है, ये बेसिकली लार्ज कॉइन कैप जो होते हैं कोइन, उनमें फंडिंग रेट का इतना इशू नहीं आता। जो लो कॉइन कैप होते हैं ना, जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं होता, जिनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, उन पे अक्सर फंडिंग रेट्स का इशू आता है। अब फंडिंग फीस को आपने कैलकुलेट कैसे करना है। फंडिंग फीस को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल और आसान सा तरीका है, ज़रा गौर से आपने समझना है। अब आपने फॉर एग्जांपल ट्रेड ओपन की हुई है $100 की, $100 मार्जिन, $100 आपने मार्जिन लगाया हुआ है, 10x आपने लीवरेज रखा हुआ है। 100 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल कितना हो गया 1000। इट्स मीन आपकी जो ट्रेड ओपन है वो $1000 की ट्रेड ओपन है। अब देखें सम टाइम फंडिंग रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1% फंडिंग रेट है, फंडिंग रेट 3% तक भी जाता है। अब 1% फंडिंग रेट है, अब जो 1% फंडिंग रेट है ये आपके मार्जिन पे कैलकुलेट नहीं होगा, ये ओवरऑल आपने जितनी ट्रेड ओपन की हुई है उस पे आपका फंडिंग रेट अप्लाई होगा। अब $100 की आपने ट्रेड ओपन की, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, $1000, $1000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना बन गया, ऑलमोस्ट $10 बनेंगे। तो ये आपके $10 बनेंगे। ठीक है, अगर फंडिंग रेट है 2%, अगर आप 2% फंडिंग रेट है, $100 की आपने ट्रेड ओपन की हुई है 10x पे, तो आपकी जो फंडिंग फीस कटेगी वो कटेगी $20। ठीक है, अब आप खुद मल्टीप्लाई इसके अकॉर्डिंग करके देख सकते हैं कि आपने लेवरेज कितना लिया हुआ है और आपने मार्जिन कितना ऐड किया हुआ है। यहाँ पे अगर आपने 100 का मार्जिन लिया हुआ है और 20x का लेवरेज लिया हुआ है और फीस चल रही है फॉर एग्जांपल 2%, तो आपने क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 100 आपका मार्जिन, 20 आपका लेवरेज, 100 मल्टीप्लाई बाय 20, जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। वो जितना बनेगा हर 7 घंटे बाद या 8 घंटे बाद, जितनी भी देर के बाद फीस डिडक्ट होती है वो आपकी फीस कट होगी। ठीक है, अब आप फंडिंग फीस को देखते हुए, फंडिंग रेट को देखते हुए ट्रेड कैसे ओपन कर सकते हैं।
ये एक बहुत ज़बरदस्त और मज़े की स्ट्रैटेजी है। इस पे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। अब देखें फंडिंग रेट है पॉजिटिव, इट्स मीन स्पॉट की प्राइस फ्यूचर से कम है। अब क्या होता है, किसी कॉइन में पंप आता है, किसी कॉइन में पंप आता है तो उसके बाद वो डिप करेगा। अगर आप फंडिंग फीस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जब किसी कॉइन में पंप आता है और उसकी फंडिंग फीस जो है वो पॉजिटिव होती है तो वो कॉइन बेरिश होता है। क्या कहा मैंने, किसी कॉइन में पंप आता है और उसकी फंडिंग फीस जो है वो पॉजिटिव में है तो वो कॉइन बेरिश होगा, वो कॉइन लाजमी डिप करेगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि फंडिंग फीस उसकी पॉजिटिव हो, उस कॉइन ने एकदम से पंप किया हो या स्लोली स्लोली भी पंप किया हो तो उसके अंदर डिप आएगा, वो कॉइन बेरिश है। अब क्या होगा, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि किसी कॉइन में पंप आया है, उसकी फंडिंग रेट उसके पंप के साथ, उसकी विक के साथ फंडिंग रेट इंक्रीज हो रही है माइनस के अंदर। अब जब आपने ट्रेड ली उस टाइम फंडिंग रेट था उसका पॉजिटिव में, फॉर एग्जांपल 0.001% था, पॉजिटिव में था, आपने ट्रेड ओपन कर ली, आपने कहा ट्रेड फंडिंग रेट इसका पॉजिटिव है, इस कॉइन ने डिप करना है, आपने शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर ली। अब वहां से होता क्या है, वहां से स्लोली 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 फंडिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है माइनस में। जब फंडिंग रेट माइनस में इंक्रीज होगा तो वो कॉइन बुलिश होगा। उस कॉइन ने वापस डिप नहीं करना, उस कॉइन ने कंटिन्यूसली स्लो 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 पंप करेगा, वो स्लो किलर होगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐसे कॉइन में ट्रेड ओपन कर ली है, आपने जब ट्रेड ओपन की उस टाइम उस कॉइन का जो फंडिंग रेट है वो पॉजिटिव था और 2 मिनट 3 मिनट आपकी ट्रेड ओपन करने के बाद उसका फंडिंग रेट जो है वो माइनस में चला गया, तो आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है, लाजमी स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अपनी ट्रेड को माइनस में लॉस में क्लोज कर देना, उसको होल्ड नहीं करना। अगर होल्ड करेंगे तो आपकी ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगी, आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। हाँ, वहाँ से आपने उसको ट्रेड को क्लोज करना है, क्लोज करके यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। जब आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे और उसका फंडिंग रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो वो कॉइन कंटिन्यूसली पंप करता जाएगा। अभी पिछले कल या परसों की बात करते हैं, BNT की ट्रेड को आप देखें, BNT की ट्रेड में कंटिन्यूसली जो उसका फंडिंग रेट था वो माइनस में इंक्रीज होता गया है। जब माइनस में इंक्रीज होता गया तो उस कॉइन में कंटिन्यूसली पंप आता गया है। तो ये एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, अगर आपने इस पे वर्क कर लिया है, इसको अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। फंडिंग रेट स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले आपने किसी भी कॉइन में ट्रेड ओपन करनी है, सबसे पहले उस कॉइन का आपने फंडिंग रेट देखना है। आप किसी कॉइन को लॉन्ग करना चाहते हैं या किसी कॉइन को आप शॉर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने उसका फंडिंग रेट देखना है। अगर उसका फंडिंग रेट आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग है तो आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आप उस ट्रेड को स्किप कर दें, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। एट द एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अक्सर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने ट्रेड एक्टिव की हुई थी, हमारी ट्रेड कुछ देर के लिए एक्टिव रही, फॉर एग्जाम्पल 2-4 घंटे या 5 घंटे या 1 घंटा, जितना भी एक्टिव रही, हमने क्लोज उसको प्रॉफिट में किया, प्रॉफिट में हमने उसको क्लोज किया, हमें शो भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब हमने ओवरऑल हिस्ट्री में जाके देखा तो हमारा लॉस हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने ट्रेड ओपन की उस टाइम में जब फंडिंग रेट डिडक्ट होने वाला है, ठीक है, फंडिंग रेट डिडक्ट होने वाला है, आपने ट्रेड ओपन की हुई है $100 की। अब $100 की आपने ट्रेड ओपन की हुई है 10x पे, तो आपका जो फंडिंग रेट है, मतलब कि जो आपकी फीस डिडक्ट होगी वो होगी $10। अब आपका प्रॉफिट बन रहा था फॉर एग्जाम्पल $6 या $5, आपने $5 या $6 के प्रॉफिट में उसको क्लोज कर दिया। जब क्लोज किया तो उसकी फीस थी $10, प्रॉफिट आपको मिला $5, तो हिस्ट्री में आपको $5 नेगेटिव शो हो रहा होगा। समझ आ गई? तो हिस्ट्री में $5 आपको नेगेटिव शो होगा क्योंकि उसकी फीस $10 कटी और आपका प्रॉफिट था $5। $5 आपका प्रॉफिट उसमें से माइनस हो गया और बाकी जो $5 बचा वो आपका अकाउंट में से डिडक्ट हो गया, वो आपके अकाउंट में से माइनस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ आता ही नहीं है, कहते हैं यार हमारी ट्रेड पॉजिटिव थी, हमें इतना प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब हमने क्लोज किया है तो वो हमारी ट्रेड लॉस में क्लोज हुई है। तो ये सारा फंडिंग रेट का खेल है। अगर आप फंडिंग रेट को समझ गए हैं तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत मज़े की फ्यूचर ट्रेड करेंगे आप। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है
और आपको लगा है कि हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा।